अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूँ शेख अनायत। तो जनाब आज हम आपके साथ एक और अरबी के मतलब जुमले लेकर आए हैं। सबक नंबर 33 जो आज हम आपके साथ आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और उसका अरबी का तर्जमा उर्दू में बताएंगे। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दोस्त नया मेरे चैनल पे आया, पहली मरतबा आया है, कि जो न्यू आया इराक में, उसको अरबी नहीं आती, तो अगर वो अरबी सीखना चाहता है तो अगर आप कहीं भी किसी भी अरब मुल्क में जाना चाहते हैं तो पहले अरबी सीख लीजिए, क्योंकि जिसको अरबी आती है उसकी मार्केट ज़्यादा होती है, उसको तरजीह ज़्यादा दी जाती है, तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, अगर आपने पिछले सबक नहीं देखे, नहीं पढ़े, तो आपको ऊपर एक आई का बटन नज़र आ रहा होगा। तो ऊपर आई के बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे। तो प्ले लिस्ट पे मुकम्मल तकरीबन 32-33 वीडियोस पड़ी हुई है अरबी के मतलब। आप जब सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त पहली मरतबा आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले हम जुमला जो है वो शामिल करेंगे। कौन सा जुमला शामिल करेंगे? मुझे अभी तक तन्हा नहीं मिली, मुझे अभी तक तन्हा नहीं मिली। तो इसको अरबी में हम कन्वर्ट करेंगे, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका मतलब है लस्सा मा हसल रातब, लस्सा मा हसल रातब, लस्सा मा हसल रातब। तो इसके बाद हम दूसरा जुमला जो है वो शामिल करेंगे। वो कौन सा है? वो जुमला है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे और अरबी में हम इसको बोलकर आपको बताएंगे। इसका अरबी में मतलब है इंदी मरा अलम, इंदी मरा अलम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो इसको अरबी में हम कहेंगे इंदी मरा अलम। तो इसके बाद तीसरा जुमला जो है वो हम शामिल करेंगे। वो है मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है। कि इसको हम अरबी में बोलेंगे तो अरबी में कैसे हम बोलेंगे? अरबी में हम बोलेंगे इंदी तुशगल वाय, इंदी तुशगल वाय, कि मेरे पास बहुत काम है। इंदी मेरे पास, तुशगल काम है, वाय बहुत काम है। तो इसके बाद हम एक और जुमला शामिल करेंगे। वो है अपना मोबाइल ले लो, अपना मोबाइल ले लो। इसको हम अरबी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अरबी में कैसे हम इसको बोलेंगे? अरबी में हम कहेंगे कि अखद निकाल, अखद निकाल। आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मेरे लफ्ज़ या मेरे तलफ़्ज़ का समझ ना आए तो साथ मैंने लिखा हुआ भी है अखज़, अखज़ निकाल। तो अखज़ कहते हैं अपना, निकाल मोबाइल ले लो। तो उसके बाद हम शामिल करेंगे अपनी गाड़ी ले लो, अपनी गाड़ी ले लो। तो इसको भी वैसे ही थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसको अरबी में हम बोलेंगे अखज़ सियारा, अखज़ सियारा। तो इसके बाद हम शामिल करेंगे कि अपनी चाबी ले लो, अपनी चाबी ले लो। तो इसको हम अरबी में बोलेंगे कि अखज़ बिफ्ता बाल तक, अखज़ बिफ्ता बाल तक। तो इसके बाद हम शामिल करेंगे कि रोना नहीं है,
رونا نہیں ہے تو رونا نہیں اس کو ہم بولیں گے لا ابکی، لا ابکی یا لا تبکی، لا تبکی یا لا ابکی ایک ہی مطلب ہے ان دونوں کا۔ کچھ علاقوں میں لا ابکی بولا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں لا تبکی بولا جاتا ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، رونا نہیں۔ تو اس کے بعد ہم ایک اور جملہ شامل کریں گے، تو وہ ہے فون نہ کرو یعنی کال نہ کرو، فون نہ کرو یعنی کال نہ کرو، اس کو ہم عربی میں بولیں گے لا تصل، لا تصل، لا تصل کہ کال نہ کرو، فون نہ کرو۔ تو اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، اس کو ہم عربی میں کنورٹ کریں گے جھوٹ مت بولو کو، تو عربی میں ہم بولیں گے کہ لا کذب، لا کذب یعنی کہ جھوٹ مت بولو، لا کذب۔ تو اس کے بعد ایک اور جملہ ہے وہ ہم شامل کریں گے مت دوڑو یا مت دوڑے، مت دوڑو یا مت دوڑے ایک ہی لفظ ہے، مت دوڑو، تو اس کو ہم بولیں گے لا تجری، لا تجری کہ یعنی مت دوڑو۔ اس کے بعد آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہو، آپ کیا کام کرتے ہو، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے انت شنو تشتغل، انت شنو تشتغل یعنی آپ کیا کام کرتے ہو یا تم کیا کام کرتے ہو، اس کو ہم بولیں گے انت شنو تشتغل۔ تو اس کے بعد ایک اور فقرہ ہے، جملہ ہے، وہ ہے تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو یعنی انت وینک مکان کہ تم کہاں سے ہو، انت وینک مکان، تو وین ساکن اس کو عربی میں ایسے بولیں گے۔ تو یہ تھی آج کی عربی کی جو سبق نمبر 33 تھا۔ تو اس کے بعد پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔